मोदी का समुद्र मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ। चीन की भूमिका आज के विश्व में उस दैत्यराज बलि के जैसी है जिसकी दुष्टता से पूरी दुनिया परेशान थी। तब जिस तरह देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, अब उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सामरिक समुद्र मंथन की योजना बना ली है। इस समुद्र मंथन में 4 बड़े देश चीन की आक्रामकता पर जबरदस्त अंकुश लगाने की तैयारी में हैं। देखिए। अमेरिका, जापान और अब ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ समंदर में भारत का चक्रव्यूह। प्रधानमंत्री मोदी के प्लान से चीन में हड़कंप। पहले लद्दाख से धकेला, अब समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पहली बार होगी चीन के खिलाफ 4 देशों की मोर्चाबंदी। चार देशों के चक्रव्यूह से तिलमिलाया चीन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबंगई पर उतरे चीन की नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत अब 4 शक्तिशाली देश एक साथ समंदर में चीन की घेराबंदी करेंगे। साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। खबर है कि भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने का न्योता भेजने वाला है। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच पहले चरण का डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। इस बीच मंगलवार को चुशूल में होने वाली कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान भारतीय सेना की कोशिश होगी कि चीनी सेनाएं और पीछे हटें। एनएसजी डोभाल और उनके समकक्ष की बातचीत के दौरान भी इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों सेनाओं को अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाना होगा। लेकिन 15 जून की घटना को देखते हुए भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं करने जा रही है। मोदी सरकार की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया जा रहा है जब लद्दाख में चीन की जमीन खिसकती जा रही है। वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। उसे अब उसकी असली जगह तक पीछे धकेलने के लिए कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की बातचीत मंगलवार सुबह 11:30 बजे होने वाली है। पिछली बार की तरह ही बातचीत की मेजबानी भारतीय सेना करेगी और ये चुशूल में होगी। दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बाद ये पहली बैठक होगी। इस बातचीत का एजेंडा तनाव की तमाम जगहों से सैनिकों की संख्या समेत तोपों के साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद को कम करना होगा। इस बीच पेंगोंग झील के पास चीनी फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर चले गए हैं। इस तरह जमीन पर कदम पीछे खींचते जा रहे चीन को 4 देशों को साथ लाकर समंदर में भी शांत करने की तैयारी है। अमेरिका और जापान के साथ भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। मालाबार में भारत ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को क्यों सोच रहा है? देखिए, हमारा जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत संगीन रिलेशनशिप है। और अभी जैसे 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी और एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज, हम दोनों लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और बहुत क्रेडिबल नेवीज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक ये गठबंधन उसके लिए हो रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की मजबूत होती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए मालाबार युद्धाभ्यास बेहद अहम हो गया है। ये युद्धाभ्यास 1992 से होता आ रहा है। पहले इस सैनिक युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन साल 2015 से भारत और अमेरिका के साथ जापान भी इस युद्धाभ्यास में नियमित तौर पर शामिल हो रहा है। तीनों देशों का मकसद इस अभ्यास से आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने की खबरों से चीन की नींद उड़ गई है। उसने कहा है कि चीन के साथ हालिया सीमा विवाद के बीच भारत 2 कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर रहा है। पहला, चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना है, जबकि दूसरा, चीन के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना है।
भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है। विस्तारवादी चीन के लिए भारत को विस्तारवादी बताना हास्यास्पद है। ये युद्धाभ्यास पहले सीमित पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दबंगई को रोकने के लिए इसका दायरा बढ़ रहा है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर पर एक छत्र राज करना चाहता है। वो दूसरे देशों के जहाजों को टक्कर मार देता है, उन्हें रोकता टोकता है, यहाँ तक कि उन्हें समंदर में डुबो तक देता है। लद्दाख में उसकी हिमाकत के बाद पीएम मोदी ने अब उसे समंदर में सबक सिखाने का फैसला किया है। अब सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं कि अब डिफेंस का रोल बढ़ता नजर आ रहा है मेरे को, और अब ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेगा टू द क्वाड एंड मलाबार एक्सरसाइज जो एक साल पैसिफिक में होती थी और एक साल जो इंडियन ओशन में होती थी, अब ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रॉब्ली इसको ज्वाइन करेगा और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ज्वाइन करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और हमारी ऑस इंडेक्स बायलैटरल एक्सरसाइज होती है उनके साथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हिंद प्रशांत में सैन्य सहयोग का समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते से पीएम मोदी ने चीन को संदेश दिया था कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबंगई से बाज आए। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक निमंत्रण भेजता है तो वो इसे जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच भी संबंध तनावपूर्ण है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस बार का मालाबार युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है। अब तक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार भारत की कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो। और इसे देखते हुए चीन की परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि इस समुद्री क्षेत्र में उसकी दबंगई पर रोक लगने जा रही है। पिछले साल मालाबार युद्धाभ्यास 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला था। जापान के सेसेबो के पास हुए युद्धाभ्यास में भारत का 6100 टन वजनी आईएनएस सह्याद्री, पनडुब्बी विध्वंसक आईएनएस किल्टन और P-8I समुद्री टोही विमान शामिल हुआ था। इस बार चीन से भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी खार खाए बैठे हैं। अमेरिका ने तो अपने 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत चीन के खिलाफ उतार भी रखे हैं। ऐसे में मालाबार युद्धाभ्यास से चीन को साफ संकेत दिया जाएगा कि उसे किसी भी गुस्ताखी का चौतरफा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। कुछ साल पहले तक चीन की नौसेना को बेहद कमजोर समझा जाता था। आज की तारीख में चीन की शक्ति समंदर में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि वो अमेरिका को बार बार आंख दिखाने से भी नहीं डरता है। इस महीने की शुरुआत में चीनी नौसेना ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। इसके बाद अमेरिका चीन में युद्ध तक की नौबत आ गई। दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में उसने इस इलाके में एक आक्रामक युद्धाभ्यास किया। इस दौरान उसके नौसैनिक जहाजों ने छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा जमाने की अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन की दादागिरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जानबूझकर उन पैरासेल द्वीपों के पास युद्धाभ्यास किया जिन पर विवाद है। इंडोनेशिया और ताइवान इनमें से कुछ द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, लेकिन चीन उसे पूरी तरह खारिज करता है। चीन ने पैरासेल द्वीप समूह के पास 1 जुलाई से 5 जुलाई तक युद्धाभ्यास किया। इस दौरान उसने इस पूरे इलाके में जहाजों की आवाजाही रोक दी। इसका विरोध तमाम देशों ने किया, लेकिन चीन ने उनकी परवाह नहीं की। दरअसल युद्धाभ्यास महज एक बहाना होता है। असल में चीन की नजर इनमें से कुछ अहम द्वीपों पर रहती है जिन पर वो कब्जा जमाना चाहता है। एक माहौल बना दिया है चाइना ने इन साउथ चाइना सी। उसमें छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको डरा धमका के उनका जो राइट है, जो उनका हक बनता है,
वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का, फिशिंग करने का, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का, ये कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है चाइना। अभी आप देखिए वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, ब्रूने, थाईलैंड, किसी को भी अलाउड नहीं है। वहाँ पर उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी है, 9 डैश लाइन, और उसको एक बेसिस बना के सबको बोल रहे हैं कि आप सब यहाँ से हटिए और पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। यही नहीं, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन का मकसद किसी दूसरी सेना पर हमला करने का अभ्यास करना भी नहीं होता। ऐसे युद्धाभ्यास के बहाने वो अपने पड़ोसी देशों में भय पैदा करना चाहता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश चीन के युद्धाभ्यास का विरोध करते रहे। इसके बावजूद चीन अपने पड़ोसियों को अपनी सेना और सत्ता की ताकत से धमकाना नहीं छोड़ता। चीन एक तरफ जहां लद्दाख में भारत से भिड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो मलेशिया और वियतनाम के जहाजों को साउथ चाइना सी में निशाना बना रहा था। यही नहीं, 2 बार उसने अपने युद्धपोत को ताइवान की खाड़ी के बीच से गुजारा। चीन की इन हरकतों के बाद ही अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। साल 2017 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने 3 संघारक विमान वाहक पोतों को दक्षिण चीन सागर में उतारा। उसने चीन को दिखाया कि कोरोना संक्रमण की वजह से अमेरिका की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका को आंखें दिखाने से बाज नहीं आया। उसने अपने तट के करीब आने वाले अमेरिकी विमानों को मार गिराने की धमकी दे डाली। दरअसल बीते कुछ सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा ली है। चीन के पास अब लियाओनिंग जैसे विमान वाहक पोत हैं, जिसमें JF-15 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। 2 साल पहले चीन ने दक्षिण सागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान उसके करीब 50 युद्धपोत शामिल हुए थे। इसके अलावा उत्तर, पूर्व और दक्षिण सागर के नौसैनिक साथ आए थे। चीन को पहले जमीन पर लड़ने वाली शक्ति माना जाता था। समंदर में उसकी ताकत को बेहद कमजोर माना जाता था। अब उसने अपनी नौसेना को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे ऐसे कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं जिनसे अमेरिका भी हैरान है। ऐसे कृत्रिम द्वीपों पर उसके सैनिक ठिकाने हैं। अमेरिका अब उसकी नकेल कसने में लगा है, लेकिन यह काम अकेले करना आसान नहीं है। यही वजह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका के साथ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। इसी के साथ विशेष में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे चीन का वो जाल जिसमें फंस चुके हैं भारत के कई पड़ोसी देश। आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़े देशों के साथ चीन की घेराबंदी का प्लान यूं ही नहीं तैयार किया। दरअसल चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ करने में सस्ते कर्ज का बड़ा सा जाल फेंक दिया था। उस जाल में फंसने के बाद पड़ोसी मुल्कों के पास कुछ बचा ही नहीं था और इसी वजह से वो चीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई देने लगे। सस्ते कर्ज के जाल में चीन दुनिया के कई देशों को फंसा चुका है। इनमें से कुछ भारत के भी पड़ोसी हैं। सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पर चीन का 6.7 अरब डॉलर का कर्ज है। सीपेक परियोजना के बहाने चीन पाकिस्तान में घुसा और फिर उसे कर्ज के बोझ तले ऐसा दबाया कि वो अब उसके चंगुल में फंस गया है। ऐसा ही हाल श्रीलंका का भी है। चीन ने श्रीलंका को 1.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया। बदले में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट पर कब्जा जमाया। अब 99 साल तक श्रीलंका का यह बंदरगाह चीन के नियंत्रण में रहेगा। नेपाल भी चीन के सस्ते और आसान शर्तों वाले कर्ज के जाल में फंसा है। कोरोना संक्रमण के दौरान चीन ने बांग्लादेश को भी ऐसे ही कर्ज का ऑफर दिया है। ये वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं और इन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये भारत को घेरने के लिए चीन की आर्थिक चाल है। आज तक ब्यूरो। तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिंदुस्तान की आपने देखी तैयारी और यही है मोदी का समुद्र मंथन। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।